Hello everyone. In this video, we are doing the second part of the chapter Timeline and Sources of History. It's chapter 4 from your SST book. In the first part, we did how do we measure historical time को कैसे measure किया जाता है, और आज हम करने वाले हैं कि कौन से वो वेरियस सोर्सेज हैं जिनसे कि हम हिस्ट्री को समझ सकते हैं, और साथ में ये भी जानेंगे कि अर्ली ह्यूमंस कैसे रहते थे। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री? हिस्ट्री के सोर्सेज क्या होते हैं? तो ये जानने से पहले कि हिस्ट्री के सोर्सेज क्या हैं, हम ये जाने कि सोर्सेज क्या होते हैं। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री: अ प्लेस, पर्सन, टेक्स्ट और एन ऑब्जेक्ट। कोई भी जगह हो सकती है, व्यक्ति हो सकता है, टेक्स्ट को लिखा हुआ हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है जिससे हम गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट सम पास्ट इवेंट और पीरियड, जिससे हमें बीते हुए समय की किसी घटना या किसी पीरियड के बारे में जानकारी मिले। तो वो क्या कहलाता है? सोर्स ऑफ हिस्ट्री। वो चीजें हमें बताती हैं या वो लिखा हुआ हमें बताता है कि पहले कैसा था। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा है, कैन यू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट एट लीस्ट 3 generations ऑफ योर फैमिली ऑन योर मदर्स फादर्स साइड्स। आपको अपने मदर की मदर से, फिर अपने मामा से, उनसे पूछना है, और ऐसे ही फादर से, अपने चाचा से, दादा से, उनसे पूछना है। क्रिएट ए फैमिली ट्री विद योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि जो आपके पापा के भी दादाजी हैं उनसे भी पूछना है। फाइंड आउट देयर नेम्स, उनके नेम पता लगाने हैं। व्हाट दे डिड फॉर ए लिविंग, वो रोजी रोटी कमाने के लिए क्या करते थे ये भी जानना है। वेयर दे वर बोर्न, वो पैदा कहाँ हुए थे, विलेज में, टाउन में, सिटी में। एंड राइट द सोर्स फ्रॉम वेयर यू गॉट दिस इंफॉर्मेशन, साथ में ये भी लिखना है कि आपको ये इंफॉर्मेशन मिली कैसे। तो यहाँ पर देखिए ये टेबल है, इसमें आप यहाँ पर आपको अपने पैटर्नल यानी कि पापा की साइड के लिखने हैं, और आप पापा के जो पापा होते हैं वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। तो यहाँ दादा और दादी के बारे में लिखना है। वो काम क्या करते थे? बिजनेस करते थे, जॉब थी या फिर फार्मिंग करते थे, तो शॉप थी, जो भी है वो उनसे पूछ के लिखना है आपको। वो पैदा कहाँ हुए थे, विलेज में, टाउन में या सिटी में। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पता कैसे चला? आपने अपने पापा से पूछा या दादा दादी से ही पूछा है। ऐसे ही यहाँ पर मैटरनल में जो ग्रैंड पेरेंट्स होंगे वो नाना नानी होते हैं, तो नाना नानी के बारे में लिखना है। सेम थिंग आपको यहाँ पर भी मेंशन करनी है। ऐसे ही ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि जो आपके पापा के दादा हैं, यानी कि दादा के भी पापा, तो हो सकता है वो हो भी और हो सकता है वो ना भी हो, तो उनके बारे में आपको पूछ के यहाँ पर लिखना है इस जगह पर। और ऐसे ही ये पापा की साइड के होंगे, ये मम्मी की साइड के होंगे, तो इनकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिल करनी है। हाउ डिड यू फाइंड डिटेल्स अबाउट योर फैमिलीज पास्ट, आपको ये डिटेल कैसे मिली अपनी फैमिली के पास्ट के बारे में। डिड यू रिलाई ऑन थिंग्स लाइक फोटोग्राफ, आपने फोटोग्राफ देखे, डायरी देखी, आईडी कार्ड देखे, या उनके मेमोरीज फ्रॉम योर पेरेंट्स रिलेटिव्स, उन सब से उनके बारे में पूछा, ये आपको यहाँ पर लिखना है। अगर आपको फोटोग्राफ देख के पता चला है तो आप वो लिखेंगे, डायरी थी वो उससे लिख सकते हैं, आईडी कार्ड आपको उनका मिल गया आप उससे लिख सकती हैं, या पेरेंट्स से और रिश्तेदारों से बात करके पता चला तो वो लिखना है। थिंक अबाउट इट। हैव यू एवर सीन ओल्ड कॉइन्स, क्या आपने कभी पुराने सिक्के, बुक्स, क्लोथ्स, ज्वेलरी, यूटेंसिल, बर्तन देखे हैं इन एंड अराउंड योर हाउस, जो आपके घर में हो या आसपास हो। व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कैन वी गेन फ्रॉम सच ऑब्जेक्ट्स, इन ऑब्जेक्ट से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। और फ्रॉम ओल्ड हाउसेज और ओल्ड बिल्डिंग, जो पुराने घर हैं, पुरानी बिल्डिंग्स हैं, उनसे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। देखिए आप शहर में जाते हैं, वहाँ की बिल्डिंग्स अलग होती है, गांव में जाते हैं वहाँ अलग तरह की होती है। कुछ शहरों में पुरानी बिल्डिंग भी मिल जाती हैं, तो वहाँ पर किस प्रकार की, आप किसी भी शहर में जाइए, वहाँ पुराने समय में लोग तो रहते ही थे ना, तो वो पुरानी बिल्डिंग भी आपको देखने को मिल जाती है। एवरी ऑब्जेक्ट और स्ट्रक्चर टेल्स ए स्टोरी, हर चीज एक स्टोरी हमें बताती है। एंड इज लाइक ए पीस इन ए जिगसॉ पजल, और वो जिगसॉ पजल की तरह से होती है, यानी कि पजल में आप एक हिस्सा जोड़ेंगे तो आगे का हिस्सा जोड़ना पड़ेगा, यानी कि एक बात पता चलेगी तो उसमें 10 और आपको जोड़नी पड़ेंगी।
द ऑब्जेक्ट दैट यू सी अराउंड योर हाउस कन्वे समथिंग ऑफ द हिस्ट्री ऑफ योर फैमिली। आपके घर में जो पुरानी चीजें हैं वो आपको आपकी फैमिली की हिस्ट्री बताती हैं। सिमिलरली वी कैन पुट टुगेदर हिस्टोरिकल इवेंट थ्रू ए वैरायटी ऑफ सोर्सेज। तो बहुत सारे सोर्सेज से हम किसी भी कंट्री की किसी भी जगह की हिस्ट्री भी पता कर सकते हैं। बट कीप इन माइंड दैट इन केस ऑफ हिस्ट्री क्वाइट ए फ्यू पीसेज ऑफ द पजल में रिमेन मिसिंग। हिस्ट्री में क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें ज्यादा बीते हुए समय के बारे में नहीं भी मिल पाती, तो वो जिगसॉ पजल अधूरी रह सकती है। Observe the figure at the bottom of the page. It brings together the main sources of history you do not need. Remember them all now. तुम्हें अब याद करने रखने की जरूरत नहीं है, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। इसको ध्यान से पढ़िए तो आपको पता चल जाएगा कि सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या हैं। ये अलग अलग जितने में एरो बने हुए हैं ये सब मेन सोर्सेज हैं। पहले हम इनको ही देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं ये इंडियन लिटरेचर है या फॉरेन अकाउंट्स है, इनको हेडिंग के रूप में यूज कर सकते हैं। फिर ये ओरल सोर्सेज हैं, ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं और ये आर्टिस्टिक सोर्सेज हैं। ये मेन पॉइंट्स आपके हो गए हैं। अब इसमें से आपको हर एक के बारे में लिखना पड़ेगा। इंडियन लिटरेचर के बारे में देखेंगे तो इसमें क्या क्या आता है। वेदास हैं, इतिहास जो लिखा हुआ मिला है, पोम्स, प्लेज, हिस्टोरिकल टेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ स्टोरी जैसे पंचतंत्र है, विष्णु शर्मा की लिखी हुई जातक कथाएं हैं, उनसे पता चलता है। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल टेक्स्ट, तो ये सारी चीजें हमें जो लिटरेचर है ये उस समय के बारे में बताता है। फिर फॉरेन अकाउंट, बहुत सारे फॉरेनर्स आते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे हैं बीते हुए समय में भी, अब तो जाते ही हैं, पहले भी जाते थे। जैसे हुएन सेंग एक चाइनीज और मार्को पोलो बड़े वेल नॉन ट्रैवलर हुए हैं। तो ट्रैवलॉग लिखते हैं, यात्रा का वर्णन ट्रैवलॉग कहलाता है। हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स होते हैं, यानी कि क्रॉनिकल का मतलब होता है क्रोनोलॉजी, जो एक सीक्वेंस में लिखी हुई घटनाएं होती हैं। फिर है आर्टिस्टिक सोर्स, इसमें क्या आते हैं, पेंटिंग्स आती हैं, स्कल्पचर मूर्तियां आती हैं, पैनल्स होते हैं। फिर ये है एक्सकेवेशन, जो खुदाई में चीजें मिली हैं। इसमें क्या आता है, ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स रिमेन्स, टूल्स एंड वेपन्स, फिगरिन्स यानी कि जो मूर्तियां होती हैं, ऑर्नामेंट्स, पोट्री, बर्तन, टॉयज और इनहैबिटेशंस एंड बरियल्स, जो रहने की बस्तियां थी, और बरियल दफनाने की जगह थी। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आते हैं स्ट्रक्चर, मॉन्यूमेंट जैसे रेड फोर्ट है, कुतुब मीनार है, इतने सारे टेम्पल्स हैं इंडिया में। और मोन्ट्स है, मोन्ट्स का मतलब टीले, जैसे कुछ भी करते करते ऐसे एक टीला सा बन जाता है, तो इनकी खुदाई से भी बहुत सारी चीजें अंदर से मिलती हैं। फिर है इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है किसी भी चीज पर खुदाई करके लिखना। इसमें मैन्यूस्क्रिप्ट्स है, मैंने कि जैसे कुछ हाथ से लिखे हुए ताम्रपत्र मिले हैं, या पेड़ों की छाल पर लिखा हुआ मिला है, और कॉपर प्लेट्स मिली हैं, कॉइन, सिक्के मिले हैं। तो और इसके बाद आते हैं ओरल सोर्सेज। ओरल सोर्सेज में ओरल का मतलब आप जानते हैं कि मौखिक, यानी कि जीनियोलॉजिकल। जीनियोलॉजिकल से मतलब जो आपने दादा परदादा से बातें सुनी, जो जो पूरे उसमें चलती रहती है। आप अपनी दादी से बात करेंगे, हाँ पहले ऐसे होता था, तो वो जीनियोलॉजिकल होती है, वो लिखी हुई नहीं होती कहीं, वो बस ओरल ही चलती रहती हैं कि अब जनरेशन को पहली जनरेशन से मिला, अब वाली आगे वाली को बताएगी। फिर हम फोकलोर, फोकलोर से मतलब होता है जो लोक कथाएं, लोकगीत होते हैं, उनसे भी कल्चर के बारे में पता चलता है। तो इस पिक्चर को आप ध्यान से देख लेंगे तो यू कैन राइट द आंसर। अब चलिए आगे देखते हैं। वी विल यूज सम ऑफ देम एज वी गो अलोंग। व्हेन हिस्टोरियंस स्टडी, जब हिस्टोरियन स्टडी करते हैं, हिस्टोरियंस कौन होते हैं, ए पर्सन हु स्टडीज एंड राइट्स अबाउट द पास्ट, वो व्यक्ति जो बीते हुए समय अतीत के बारे में स्टडी करे फिर लिखे उसे, वो हिस्टोरियन कहलाता है। Say a king or queen of 1500 years ago, an ancient monument, a wall, some items of trade. They take great care to gather information from as many sources as they can find and consult. तो इस प्रकार से वो कि जो लगभग 1500 साल पहले किंग हुए, क्वीन हुए, क्या उस समय के प्राचीन मोन्यूमेंट हैं, युद्ध कैसे हुए,
वो हर इंफॉर्मेशन को ढूंढते हैं और फिर लिखते हैं. समटाइम द सोर्सेज कंफर्म ईच अदर, द जिग्सो पीसेस मैच. कभी कुछ जैसे लिखा हुआ मिला, खुदाई में भी वही मिला, कॉइन्स पे वही मिला, तो सब चीजें मैच हो जाती हैं. एट द टाइम सोर्सेज में गिव कॉन्ट्रेडिक्टरी इंफॉर्मेशन. कभी कभी एक दूसरे को काटने वाली इंफॉर्मेशन मिल जाती है. लिखा हुआ कुछ है, कॉइन्स पे कुछ और मिला, किसी ट्रैवलर ने कुछ और लिखा, तो तब जिग्सो पजल के पीसेस मैच नहीं करते, आप ये मान लीजिए. फिर ढूंढना पड़ता है दोबारा से, भाई मैच कौन सा करेगा, यानी कि और इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है. इन विच केस दे नीड टू डिसाइड विच सोर्स दे कैन ट्रस्ट मोर. दैट इज हाउ दे ट्राई टू रिक्रिएट द हिस्ट्री ऑफ द पीरियड दे आर स्टडिंग. तो कई बार कुछ चीजें जो बाद में आने वाले जो हिस्टोरियंस ने फिर डिस्कवर करी हैं, तो पहले वाली गलत सिद्ध हो जाती हैं. हु कंट्रीब्यूट टू दीज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. इन हिस्ट्री के सोर्सेज में योगदान कौन देता है? हिस्टोरियन देमसेल्व्स. एक तो इतिहासकार ही होते हैं, वो स्टडी करते हैं. दूसरे होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, एपिग्राफिस्ट, जो एंशियंट इंस्क्रिप्शन, जो खुदी हुई चीजें हैं, जैसे कॉपर प्लेट्स हुई हैं और स्टोन पे लिखे हुए मिले हैं, तो वो एपिग्राफिस्ट स्टडी करते हैं उनकी. एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, वो स्टडी ह्यूमन सोसाइटी एंड देयर कल्चर. फिर एक्सपर्ट इन लिटरेचर और लैंग्वेजेस, लोग एक्सपर्ट होते हैं, वो भी हिस्ट्री को जानने में हेल्प करते हैं. एंड सम मोर, और भी बहुत सारे लोग होते हैं. इन एडिशन, इन द लास्ट 50 years or so, scientific studies have been contributing more and more to the construction of the past. पहले इतने साइंटिफिक तरीके नहीं थे. अब बहुत सारे साइंटिफिक मेथड से भी पास्ट की स्टडी की जाती है. फॉर एग्जाम्पल, स्टडीज ऑफ एंशियंट क्लाइमेट्स, केमिकल स्टडीज ऑफ एक्सकेवेटेड मटेरियल, जो पुरानी चीजें मिली हैं उनको साइंटिफिक मेथड से टेस्ट करके पता चल जाता है कि कितनी पुरानी है ये. और स्टडीज ऑफ द जेनेटिक्स. जेनेटिक्स क्या होता है? ये बायोलॉजी की ब्रांच होती है जो कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन सबकी स्टडी करती है. कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ऐसी विशेषताएं होती हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होती हैं. तो वो चीजें जीन्स के द्वारा पास ऑन होती हैं, उनकी स्टडी जेनेटिक्स कहलाती है. तो इस प्रकार से जेनेटिक्स की स्टडी करने से भी जानकारियां मिली हैं which supplement the more usual sources. And when historians study recent history, जब historians recent history की स्टडी करते हैं, recent history क्या हुई? The last 2 or 3 centuries, यानी कि 200-300 साल पहले की स्टडी करते हैं, तो उसका सोर्स न्यूज़पेपर भी है, क्योंकि 200-300 साल पहले न्यूज़पेपर शुरू हो चुके थे. फॉर द लास्ट फ्यू डिकेड्स, और अगर पिछले डिकेड क्या होता है? पीरियड ऑफ 10 years, 10 साल का समय दशाब्दी कहते हैं, वो डिकेड कहलाता है. तो अगर पिछले कुछ हम डिकेड की बात कर रहे हैं, तो फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसमें टेलीविजन, इंटरनेट ये आते हैं, इनको भी कंसल्ट किया जाता है. लेट्स एक्सप्लोर. देयर आर ए फ्यू इमेजेस ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑन नेक्स्ट पेज. हु एंड व्हाट डू यू थिंक द ऑब्जेक्ट शो? इन ऑब्जेक्ट्स में क्या दिखाया गया है? Write down in the boxes next to the image any information that you get from these objects. चलिए देखते हैं. समुद्रगुप्ता सीटेड ऑन ए काउच. इस पिक्चर में समुद्रगुप्त काउच पे बैठे हुए हैं, प्लेइंग द वीणा दैट लाइज ऑन हिज नीज, और वीणा बजा रहे हैं. यहाँ पर हीरो स्टोन डिपिक्टिंग नेवल बैटल, इसमें नेवी बैटल को दिखाया गया है. आप इसमें एक शिप देख सकते हैं और ये बैटल का सीन यहाँ पर दिया गया है. द लॉयन कैपिटल वॉज एडॉप्टेड एज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया. ये लॉयन कैपिटल है जो कि नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया के रूप में आपने बहुत जगह देखा होगा. द 4 lions are seated back to back on a circular abacus. The figures of the lions are grand and evoke magnificence. The beginning of human history. Modern humans. होमोसेपियंस, याद रखिए इसमें होमोसेपियंस के बारे में आपको क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है. होमोसेपियंस किन्हें कहा जाता है? तो जो आज मनुष्य इतना इंटेलिजेंट है और थिंकिंग, जिसकी पावर इतनी डेवलप्ड है, तो ये होमोसेपियंस है. हैव वॉक द प्लैनेट अबाउट 300,000 years पहले, यानी कि 3 लाख साल पहले. दिस अपीयर्स टू बी ए वेरी लॉन्ग टाइम. लगता है 3 लाख साल तो बहुत ज़्यादा होते हैं. Yet it's only a tiny fraction of the earth history. लेकिन अगर हम
अर्थ की हिस्ट्री से देखिए, छोटा सा पार्ट है ये। लेट अस हैव ए क्विक लुक एट अवर अर्ली हिस्ट्री। जो अर्ली मैन थे वो हंटिंग करते थे और गैदरर थे। इन द अबव पिक्चर लुक एट सम एक्टिविटीज ऑफ अर्ली ह्यूमंस इन ए रॉक शेल्टर। रॉक शेल्टर में रह रहे हैं। विच वंस कैन यू रिकग्नाइज? गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन फॉर ईच। इनमें से आप ये देख सकते हैं कि ये फायर देख रहे हैं कि इन्होंने जला रखी है। ये एनिमल्स को की हंटिंग कर रहे हैं। और तो इस प्रकार से ये चीज़ें आपको अर्ली मैन कैसे रहता था उन सब के बारे में बताते हैं। अर्ली ह्यूमंस फेस मैनी चैलेंजेस फ्रॉम नेचर। नेचर से बहुत सारी चुनौतियां उनके सामने होती थी। चैलेंज से मतलब है डिफिकल्टीज। एंड लिव्ड इन बैंड्स और ग्रुप टू हेल्प ईच अदर। इसलिए वो ग्रुप में रहते थे, ये इंपॉर्टेंट बात थी। दे वर कॉन्स्टेंटली सीकिंग शेल्टर एंड फूड। फूड की तलाश में कि कहाँ रहने की जगह मिले, घूमते रहते थे। वर मेनली हंटर्स, इसलिए वो हंटर से, गैदरर से। दिस मीन्स दे रिलाइड ऑन हंटिंग। वह हंटिंग पे उनका भरोसा था, उसी पे डिपेंड करते थे। कलेक्टिंग एडिबल प्लांट, जो प्लांट खा सकें वो इकट्ठे करते थे। और फ्रूट्स फॉर देयर सर्वाइवल। आवर अर्ली एंसेस्टर्स ऑल्सो हैड सर्टेन बिलीव्स अबाउट द नेचुरल एलिमेंट्स। नेचुरल एलिमेंट्स के बारे में उनकी सोच अलग ही थी। पॉसिबली ऑल्सो सम नोशन ऑफ आफ्टर लाइफ। आफ्टर लाइफ क्या होता है? ए लाइफ दैट बिगिंस आफ्टर डेथ। वो इस चीज में विश्वास करते थे कि मरने के बाद भी एक और नया जीवन शुरू होता है, उसे आफ्टर लाइफ कहते हैं। दीज ग्रुप्स लिव्ड इन टेम्परेरी कैंप्स। ये जो अर्ली मैन थे, जो गैदरर थे, हंटर थे, ये टेम्परेरी कैंप में रहते थे। रोक शेल्टर्स में रहते थे, यानी कि जैसे गुफाएं होती हैं, केव्स। कम्युनिकेटेड विद ईच अदर यूजिंग लैंग्वेजेस दैट आर नाउ लॉस्ट। ऐसी लैंग्वेज में बात करते थे जो हम आज नहीं जानते। दे यूज फायर, फायर यूज करते थे। स्टार्टेड मेकिंग ऑब्जेक्ट्स दैट मेड देयर लाइव्स इजियर। उन्होंने कुछ औजार वगैरह भी बनाने शुरू किए थे और चीजें बनाई थी जिससे उनका लाइफ इजी हुआ था। जैसे इम्प्रूव्ड स्टोन एक्सिस, पत्थर की कुल्हाड़ियाँ बनाते थे। ब्लेड्स, एरो हेड्स, जो तीर के आगे एक तिकोना लगा होता है जिससे वो ज़्यादा शार्प हो जाता है, और दूसरे टूल्स बनाते थे। एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ आर विजिबल इन रॉक पेंटिंग्स फाउंड इन हंड्रेड्स ऑफ केव्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में और रॉक्स के अंदर बहुत सारी पेंटिंग मिली हैं, वहां से इसका पता चल जाता है। सम ऑफ दोज पेंटिंग डिपिक्ट, डिपिक्ट का मतलब वर्णन करना, शो करना, सिंपल फिगर्स और ए फ्यू सिंबल्स। कुछ पेंटिंग में थोड़ी सी फिगर है, थोड़ी सी चीजें हैं। अदर्स आर मोर डिटेल्ड, और कुछ में तो बहुत डिटेल में बताया गया है। रिप्रेजेंट सीन्स विद एनिमल्स और ह्यूमंस, और दूसरे मनुष्यों के साथ, एनिमल्स के साथ सीन दिखाए हैं। इन टाइम दीज अर्ली ह्यूमंस लर्न टू मेक सिंपल ऑर्नामेंट्स। अर्ली मैन ने कुछ गहने भी बनाना सीख लिया था, सच एज स्टोन और शेल बीड्स, यानी कि स्टोन के मोती वगैरह। पेंडेंट मेड ऑफ एनिमल टीथ, जो कि एनिमल की टीथ से बनाते थे। एंड समटाइम एक्सचेंज देम विद अदर ग्रुप्स, और कभी कभी उन्हें एक दूसरे से एक्सचेंज, अदला बदली भी उनकी करते थे। अब चलिए देखते हैं फर्स्ट क्रॉप। ओवर लॉन्ग एजेस द अर्थ क्लाइमेट हैज गॉन थ्रू मैनी चेंजेस। धीरे धीरे क्लाइमेट में काफ़ी चेंज आया। एट सर्टेन टाइम इट वॉज वेरी कोल्ड, कभी बहुत ठंडी थी। मच ऑफ द अर्थ वॉज कवर्ड विद आइस, और अर्थ के ज़्यादातर हिस्से पे आइस ही था, उसे आइस एज कहा गया। एज यू विल लर्न इन ग्रेटर डिटेल इन साइंस लेटर व्हेन द क्लाइमेट वार्म्ड अप, धीरे धीरे क्लाइमेट वार्म हुई। दिस आइस पार्टली मेल्टेड, और ये आइस पिघलने लगा। एंड द रिजल्टिंग वाटर स्वेल्ड द एग्जिस्टिंग रिवर्स, जिससे नदियां बन गई। एंड इवेंचुअली ड्रेन्ड इनटू द ओशन, और बह के वो समुद्र में जाके गिरने लगी। लास्ट आइस एज लास्टेड फ्रॉम ओवर 1 लाख ईयर्स एगो टू अराउंड 12,000 ईयर्स एगो। जो आइस एज था वो इतने साल तक चला। आफ्टर वो लिविंग कंडीशंस इम्प्रूव्ड फॉर ह्यूमंस, जो रहने की हालात थे वो सुधरे। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दे स्टार्टेड सेटलिंग डाउन, अब लोगों ने सेटल होना, बसना शुरू कर दिया। एंड कल्टिवेटिंग सीरियल्स एंड ग्रेन्स, अनाज उगाना शुरू कर दिया। दे ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, जानवरों को पालना शुरू कर दिया, सच एज कैटल, गोट्स एक्सेट्रा। विद मोर फूड अवेलेबल, अब फूड काफ़ी अवेलेबल था। दीज कम्युनिटीज ग्रीव इन साइज, अब इनका साइज बड़ा हो गया, यानी कि ग्रुप बड़े हो गए। एंड ऑफन सेटल डाउन नियर रिवर्स, और ये ज़्यादा अक्सर नदियों के पास ही बस जाते थे। दिस वॉज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर,
ये केवल इसीलिए नहीं था कि यहाँ पर वाटर अवेलेबल है, बट ऑल्सो बिकॉज द सॉयल वुड बी मोर फर्टाइल देयर। दूसरी वजह ये भी थी कि मिट्टी ज़्यादा फर्टाइल थी, उपजाऊ थी वहाँ की। इट मेड द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ईजियर, जिससे क्रॉप्स उगाना ज़्यादा आसान हो गया। फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये कितने सारी हट्स यहाँ पर बनी हुई हैं, इतने सारे एक साथ रहने लगे, फायर जलाना सीख लिया, फार्मिंग करना सीख लिया ग्रुप में, और एनिमल पालना शुरू कर दिया। Think about it. Both in this earlier picture of a rock shelter and in this one, men and women are given certain roles. दोनों पिक्चर में ही मैन वुमेन के अलग अलग रोल हैं. While they may appear to be natural, they are not necessarily correct and do not cover all situations. For instance, in rock shelter, women may have helped prepare colors for painting. कि जो रॉक शेल्टर में दिखाया गया है, वहाँ पर हो सकता है जो वुमेन है वो पेंटिंग के लिए कलर तैयार करती हो, और मे हैव डन सम ऑफ द पेंटिंग, और हो सकता है कुछ उन्होंने पेंटिंग की भी हो। इन बोथ सीन मैन मे हैव डन सम ऑफ द कुकिंग, हो सकता है मैन कुकिंग भी करते हो, एंड मे हैव हेल्प टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, हो सकता है चिल्ड्रन की केयर भी करते हो। कीपिंग इन माइंड दैट वी हैव ओनली लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उस समय की नहीं है। थिंक अबाउट सच रोल्स एंड सिचुएशन एंड डिस्कस इन क्लास, तो आप इस सिचुएशन को क्लास में डिस्कस भी करें। एज कम्युनिटीज गिव, जैसे जैसे कम्युनिटीज बड़ी होती गई, कम्युनिटी से मतलब समझिए लोगों के ग्रुप, डिड देयर डिड देयर सोशल कॉम्प्लेक्सिटी, तो उनकी सोशल प्रॉब्लम भी बढ़ने लगी। लीडर्स और चीफेंस वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेल बीइंग ऑफ द पीपल, जो सरदार होते थे, हेड होते थे, उन्हें चीफेंस कहा जाता था, वो लोगों की भलाई को देखते थे। एंड एवरी वन कलेक्टिवली वर्क टूवर्ड द कम्युनिटीज वेलफेयर, हर कोई कम्युनिटी के भलाई के लिए काम करता था। वेलफेयर क्या होता है? हेल्थ, प्रोस्पेरिटी एंड वेल बींग, वो कहलाता है वेलफेयर, यानी कि कल्याण, भलाई। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज नो सेंस ऑफ इंडिविजुअल ओनरशिप, द लैंड वर कलेक्टिवली सोड एंड हार्वेस्टेड। अब ये नहीं था कि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग जगह का मालिक है, सब लोग ही उसके मालिक थे और इकट्ठे ही काम करते थे। जैसे आजकल होता है ये खेत इसका है, ये खेत उसका, पहले ये नहीं था। एज टाइम्स वेंट बाय, जैसे जैसे समय बीतता गया, हेमलेट्स, हेमलेट क्या होता है? ए स्मॉल सेटलमेंट और स्मॉल विलेज, छोटी बस्तियां या गांव। हेमलेट्स ग्रीव इनटू साइजेबल विलेज, अब जो पहले हेमलेट थे अब वो गांव बन गए। दैट एक्सचेंज गुड, जिनमें सामान की अदला बदली होती थी, यानी कि जो मेरे पास है वो तुम ले लो, जो तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो। मोस्टली जिसमें ज़्यादातर होते थे फूड, क्लोथिंग, टूल्स। स्लोली नेटवर्क्स ऑफ कम्युनिकेशन एक्सचेंज वर एस्टेब्लिश्ड अमंग दोज विलेजेस, एक पूरा सिस्टम बनाया था कम्युनिकेशन का और एक्सचेंज करने का भी। सम ऑफ देम ग्रीव इनटू स्मॉल टाउन, इसलिए कुछ विलेज जहाँ पर ये बेटर तरीके से काम कर रहा था सारा मैनेजमेंट, वो टाउन बन गए। न्यू टेक्नोलॉजीज अपीयर्ड, नई टेक्नोलॉजी आ गई। फॉर एग्जाम्पल पोट्री, बर्तन बनाना, फॉर मेकिंग पोट्स एंड अदर क्ले ऑब्जेक्ट, द यूज ऑफ मेटल, मेटल का यूज होने लगा। जैसे जिसमें पहले कॉपर आया, उसके बाद आयरन आया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले कौन सा मेटल आया था, तो याद रखिए कॉपर पहले आया मिला था। विच हेल्प मेक ड्यूरेबल टूल, जिससे कि ऐसे, ड्यूरेबल का मतलब जो लंबे समय तक चले, ऐसे औजार बनाने लगे। ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज, रोजाना की जो यूज में आने वाली चीजें हैं, ऑर्नामेंट्स है, वो बनने लगे। वी विल सी इन चैप्टर 6 how this stage prepared for the emergence of what is called civilization. चैप्टर 6 में आप पढ़ेंगे कि कैसे ये ग्रोथ, ये डेवलपमेंट ही सिविलाइजेशन में बदल गया। फॉर नाउ इट्स इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, अब तो बस इतना याद रखना जरूरी है, दैट दिस अर्ली प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमैनिटी हैड टू फेस मैनी चैलेंजेस, कि जो ये अर्ली स्टेज थी उसमें मनुष्यों ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करी। एट सम क्रिटिकल टाइम्स ह्यूमैनिटी कुड हैव ऑलमोस्ट डिसअपियर्ड, कभी कभी तो ये लगा कि सब गायब ही हो जाएगी सारी जो भी मानव जाति है। सम अर्लियर स्पीसीज, जैसे कि डायनासोर की स्पीसीज बिल्कुल डिसअपियर हो गई है। वी विल नेवर नो दोज अर्ली ह्यूमंस टू हुज करेज एंड परसिस्टेंस वी ओ आवर एग्जिस्टेंस टुडे,
हमें उन लोगों के बारे में तो कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि जिनकी हिम्मत और जिनके परसिस्टेंस, लगातार एफर्ट की वजह से आज हम जिंदा हैं। बिफोर वी मूव ऑन, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, देखें, वी हैव एक्सप्लोर्ड सम वेज टू लर्न मोर अबाउट आवर पास्ट। अब हमने अपने पास्ट के बारे में जानने के तरीके ढूंढ लिए हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ ए टाइम लाइन, हमने टाइम लाइन का कॉन्सेप्ट सीखा है, जो कि हमारी हेल्प करता है अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, कि जो हिस्टोरिकल घटनाएं हैं वो किस क्रम में घटित हुई थी। टाइमलाइन से हमें ये पता चलता है। देर आर डिफरेंट वेज ऑफ मेजरिंग टाइम, टाइम को मेजर करने के बहुत सारे तरीके हैं, ईयर्स, डिकेड, सेंचुरीज, और फिर है मिलेनियम्स, ये भी हमने जाना है। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री पढ़े हैं हमने, जो कि बहुत सारे हैं, और वो हमारी हेल्प करते हैं टू रिकंस्ट्रक्ट एंड इंटरप्रेट हिस्टोरिकल इवेंट्स। जो भी हिस्टोरिकल घटनाएं हुई हैं उनको समझने में, उनकी नए तरीके से उन्हें देखने में। वी हैव ऑल्सो हैड ए ब्रीफ लुक इनटू द लाइव्स ऑफ अर्ली ह्यूमंस, अर्ली ह्यूमंस के बारे में भी हमें थोड़ी सी जानकारी मिली है, एंड हाउ ह्यूमन सोसाइटीज ग्रीव मोर कॉम्प्लेक्स इन टाइम, और कैसे जो ह्यूमन सोसाइटीज थी वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, ज़्यादा जटिल बनती चली गई, जैसे जैसे आदमी ने ग्रोथ करी और डेवलपमेंट किया। इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन, बाय बाय।